23। विशङ्गरूपो न वसो वयोदा इन्द्रः सुस्मो विश्वरूपो नागन् आयुरस्मभ्यं ददत् प्रजां च रायश्च पोषैरभिनः सचताम्। भाषार्थ। अवयवों का रूप करने वाला सूर्य व मेघ व आकाश का जीवन धारण करने वाला, बड़े ऐश्वर्य वालों का स्वामी, बलवान और सब जगत का रूप करने वाला परमेश्वर हमको प्राप्त हुआ है और हमको आयु और प्रजा संतान आदि देता हुआ वह धन की बुद्धियों से हमें सब ओर से सींचे। भावार्थ। परमेश्वर वृष्टि रूप और समष्टि रूप जगत और सब लोगों का धारण करने वाला है। उस सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी की उपासना से मनुष्य अपनी वृद्धि करें। मंत्र 23। उपेहोपपर्चनास्मिन् गोष्ठौ उपपृञ्चनः उपरिषभस्य यत्प्रेत उपेन्द्र तव वीर्यम्। भाषार्थ। हे समीप संबंध वाले परमेश्वर, यहाँ पर इस वाणियों के स्थान में हमें अत्यंत समीप से मिलो। हे परमेश्वर्य वाले परमात्मन, आप श्रेष्ठ का जो पराक्रम और वीरत्व है उसके साथ अति समीप से मिलो। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध करके अपना बल पराक्रम बढ़ावें। मंत्र 24। एतं वो युवानं प्रतिदद्मो अत्र तेन क्रीडन्ति शरतपसानु मानोहाशिष्टजनुषा सुभागा रायस्य पोषैरभिनः सचध्वम्। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुमको इस युवानम प्रति बलवान परमेश्वर के प्रति हम रखते हैं। यहाँ पर उस परमेश्वर के साथ मन बहलाती हुई तुम प्रजाओं अनेक प्रभुताओं के साथ साथ विचरो। हे बड़े ऐश्वर्य वाले, हमें मनुष्यों से मत पृथक करो और धन की वृद्धियों से हमें सब ओर से सींचो। भावार्थ। जो मनुष्य विद्वानों के उपदेश से परमात्मा की आज्ञा में चलते हैं, वे मनुष्यों के बीच उत्तम संतान आदि और धन प्राप्त करके अनेक प्रकार प्रभुता करते हैं। इति द्वितीयो अनुवाकः अथ तृतीयो अनुवाकः। सूक्त 5। अथ पंचमं सूक्तम् ऋषिः भृगुः देवता अजः पंचौदनः छन्दः त्रिष्टुप् चतुष्पदा पुरोतिशक्वरी जगति जगति अनुष्टुप् ककुम्मत्यनुष्टुप् त्रिपदानुष्टुप् त्रिपदा विराट गायत्री पंचपदानुष्टुप् उष्णिक गर्भोपरिष्टात् बार्हता भुरिक् त्रिष्टुप् पुर उष्णिक पंचपदानुष्टुप् उष्णिक गर्भोपरिष्टात् बार्हता विराट जगति सप्तपदा अष्टिः दशपदा प्रकृतिः दशपदा कृतिः द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप् एकावसाना। मंत्र 1। आनयेतमारभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन् तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकमाक्रमतां तृतीयम्। भाषार्थ। हे मनुष्य, इस जीवात्मा को ला और भले प्रकार उत्सुक अर्थात उत्साही बन। भले प्रकार जानता हुआ वह सुकर्मियों के दर्शनीय लोक को ही प्राप्त हो। अनेक प्रकार से बड़े बड़े अंधकारों अर्थात अज्ञानों को तरके अजन्मा व गतिशील अज अर्थात जीवात्मा तीसरे जीव और प्रकृति से भिन्न सुख स्वरूप परमात्मा को यथावत प्राप्त करे। भावार्थ। मनुष्य पुरुषार्थ करके अपने आत्मा को अज्ञानों से हटाकर सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को पाकर आनंद भोगे। मंत्र 2। इंद्राय भागं परित्वा नयाम्यस्मिन् यज्ञे यजमानाय सूर्यं येनो द्विषन्त्यनुतान्नभस्वानागसो यजमानस्य वीरा। भाषार्थ। हे अज अर्थात आत्मा, इस संगतिकरण व्यवहार में यजमान अर्थात संगतिकर्ता को परम ऐश्वर्य के लिए तुझे विद्वान सेवनीय परमात्मा की ओर मैं लाता हूँ। जो दोष हमें सताते हैं उनको निरंतर पकड़ अर्थात वश में कर।
श्रेष्ठ व्यवहार वाले के वीर पुरुष निर्दोषों में। भावार्थ, जो पुरुष परम ऐश्वर्य वाले परमात्मा में श्रद्धा करके अपने दोषों को मिटाते हैं, वे अपनी और संसार की उन्नति करते हैं। मंत्र 3। प्रपदो अवने नित्युदुश्चरितं यच्चचार शुद्धैः सपैराक्रमतं प्रजानन् तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपश्यन्न योनाकमाक्रमतं तृतीयम्। भाषार्थ, हे ईश्वर, इसके पद अधिकार से उस दुष्ट कर्म को अच्छे प्रकार शुद्ध कर दो। जो कुछ उस जीव ने किया है, बड़ा ज्ञानवान शुद्ध सूक्ष्म विचारों से ऊपर चढ़ जावे। अंधकारों को पार करके अनेक प्रकार से दूर दूर देखता हुआ अजन्मा व गतिशील जीवात्मा तीसरे अर्थात जीव और प्रकृति से अलग सुख स्वरूप परमात्मा को यथावत प्राप्त करे। भावार्थ, योगी जन ज्ञान द्वारा अविद्या आदि अंधकारों से छूटकर शुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा की शरण में लेकर बड़ा दूरदर्शी होकर आनंद भोगता है। मंत्र 4। अनुच्यस्यामेन त्वचमेतां विशस्तर्यथा पर्वसि नामाभिमस्ता मा विद्रुह परुषः कल्पयैनं तृतीयेनाके अधिविश्रयैनम्। भाषार्थ, हे अविद्यानाशक, आप इस ढकने वाली अविद्या को पूर्णता के साथ ज्ञान से और गति अर्थात उपाय से काट डालो और मत अभिमान करो। पालन का विचार करने वाले आप मत द्रोह करो। इस जीव को समर्थ करो और तीसरे जीव और प्रकृति से अलग सुख स्वरूप परमेश्वर में इसको अधिकार पूर्वक फैलकर आश्रय के। भावार्थ, आत्मदर्शी विवेक पूर्वक मिथ्या ज्ञान का नाश करके निराभिमानी सर्वोपकारी और पराक्रमी होकर परमात्मा का आश्रय लेकर आनंदित होता है। मंत्र 5। विचाकुम्भे मध्यग्नौ श्रयाम्यासिञ्चोदकमवधेयेनम् पर्यादत्ताग्निना समितारश्रितो गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः। भाषार्थ, हे जीवात्मा, वेदवाणी से बटलोही को अग्नि पर मैं रखता हूँ। तू जल सींच दे, इस अन्न जैसे जीवात्मा को तू धर दे। हे विचारवानों, अग्नि से अर्थात अन्न जैसे उसको तुम ढक दो। परिपक्व दृढ़ बुद्धि वाला वह वहाँ जावे जहाँ सुकर्मियों का दर्शनीय स्थान है। भावार्थ, जैसे चतुर्सूपकार आग पर बटलोई धर जल डालकर अन्न को आग द्वारा पकाकर उपकारी बनाता है, वैसे ही योगी जन आचार्य की शिक्षा से ब्रह्मचर्य आदि तप करके वेद द्वारा शांत और परिपक्व बुद्धि वाले होकर धर्मात्माओं के बीच धर्मात्मा होते हैं। मंत्र 6। उत्क्रामातः परिचेदतप्तस्तप्ताच्चरोरधिनाकं तृतीयम् अग्नेरग्निरधिसम्बभूविद ज्योतिष्मन्तमपि लोकं जयैतम्। भाषार्थ, हे मनुष्य और भी असंतप्त अर्थात बिना थका हुआ तू सब ओर से तपाए हुए ईश्वर अर्थात बटलोई से तीसरे जीव और प्रकृति से भिन्न सुख स्वरूप जगदीश्वर की ओर ऊपर चढ़ ज्ञानवान परमेश्वर से अधिकार पूर्वक पराक्रमी हुआ है। इस प्रकाश युक्त लोक की ओर जय कर। भावार्थ, समर्थ विद्वान मनुष्य परिपक्व बुद्धि से परिपक्व अन्न के समान उपकारी होता हुआ परमात्मा में ध्यान लगाकर विज्ञान में प्रकाश को प्राप्त होता है। मंत्र 7। अजो अग्निरजमुज्योतिराहुरजं जीवता ब्रह्मणे देयमाहु अजस्तमांस पहन्ति दूरमस्मिन् लोके सद्ददानेन दत्तः। भाषार्थ, अजन्मा व गतिशील जीवात्मा अग्नि समान शरीर में है। जीवात्मा को ही शरीर के भीतर ज्योति वे बताते हैं और जीवात्मा को जीते हुए पुरुष करके ब्रह्म परमेश्वर के लिए देने योग्य कहते हैं। श्रद्धा रखने वाले पुरुष करके दिया हुआ जीवात्मा इस लोक में अंधकारों को दूर फेंक देता है। भावार्थ,
जीता हुआ अर्थात पुरुषार्थी योगी विद्या की प्राप्ति से परमात्मा में श्रद्धा करता हुआ अविद्या रूपी अंधकारों को मिटाकर दैदीप्यमान होता है। मंत्र 8। पंचोदन पंचदा विक्रमतामक्रंस्यमानस्त्रीणि ज्योतिंसि ईजानानां सुकृतं प्रेहि मध्यं तृतीयेनाके अधिविश्रयस्व। भाषार्थ। 5 भूतों अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से सिंचा हुआ जीवात्मा 5 प्रकार अर्थात गंध रस रूप स्पर्श शब्द से 3 अर्थात शरीर इंद्रिय और विषय ज्योतियों अर्थात दर्शन साधनों को पाने की इच्छा करता हुआ विक्रम अर्थात पराक्रम करे। यज्ञ अर्थात देव पूजा संगतिकरण दान कर चुकने वाले सुकर्मियों के मध्य में आगे बढ़कर पहुँचे। और तीसरे जीव प्रकृति से भिन्न सुख स्वरूप परमात्मा में अधिकार पूर्वक फैलकर विश्राम ले। भावार्थ। विवेकी पुरुष पृथ्वी आदि पंचभूतों और उनके गंध आदि गुणों द्वारा संसार के शरीर इंद्रिय और विषय का ज्ञान प्राप्त करके धर्मात्माओं में महाधर्मात्मा होकर परमात्मा की शरण लेता है। मंत्र 9। अजारो असुकृतां यत्र लोकः सर्वो न चत्तो अधिदुर्गाण्ये सह पंचौदनो ब्रह्मणे दीयमानस दातारं धृत्या तर्पयाति। भाषार्थ। हे अजन्मा व गतिशील जीवात्मा वहाँ आ चढ़ जा जहाँ सुकर्मियों का लोक स्थान है और शत्रुनाशक अर्थात सूर्य के समान प्रार्थना किया गया तू संकटों को पार करके चल। वह ब्रह्म अर्थात परमेश्वर को दिया जाता हुआ 5 भूतों पृथ्वी आदि से सिंचा हुआ जीवात्मा दाता अपने आप को तृप्ति अर्थात सुख की परिपूर्णता से तृप्त करे। भावार्थ। जो मनुष्य पुरुषार्थ करके विघ्नों को हटाकर परमेश्वर की शक्ति में लवलीन होता है वह मोक्ष सुख से तृप्त रहता है। मंत्र 10। अजस्त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे नाकस्य पृष्ठे दधिवांसं ददाति पंचौदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपा धेनुः कामधुगास्येका। भाषार्थ। ब्रह्म परमेश्वर को दिया जाता हुआ 5 भूतों अर्थात पृथ्वी आदि से सिंचा हुआ अजन्मा व गतिशील जीवात्मा 3 शारीरिक आत्मिक और सामाजिक सुखों वाली 3 आय व्यय और वृद्धि व्यवहारों वाली 3 धर्म अर्थ और काम से सिंची हुई सुख की सिंचाई अर्थात वृद्धि में दे चुकने वाले अपने आत्मा को धरता है। वह एक संसार को रूप देने वाली कामनाएं पूरी करने वाली तृप्त करने वाली वेदवाणी है। भावार्थ। वेद पुकार पुकार कहता है कि परोपकारी आत्मदानी मनुष्य सब प्रकार परमेश्वर की आज्ञा पालन में मोक्ष सुख पाता है। मंत्र 11। एतद्वो ज्योतिपितरस्त्रिदेयं पंचौदनं ब्रह्मणे अजं ददाति अजस्तमांस्य वहन्ति दूरमस्मिन् लोके श्रद्धानेन दत्तः। भाषार्थ। हे पालन करने वाले विद्वानों तुम्हारे लिए यह तीसरा ज्योति परमेश्वर वेद ज्ञान के लिए 5 भूतों पृथ्वी आदि से सिंचे हुए अजन्मे व गतिशील जीवात्मा का दान करती है। श्रद्धा रखने वाले पुरुष करके दिया हुआ जीवात्मा इस लोक में अंधकारों को दूर फेंक देता है। भावार्थ। परमात्मा ने विद्वानों को वेद द्वारा उपकार के लिए उत्पन्न किया है, इससे वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करके अविद्या का नाश करें। मंत्र 12। ईजानानां सुकृतं लोकमीप्सन् पंचौदनं ब्रह्मणे अजं ददाति संव्याप्तिमपि लोकं जयितं शिवो अस्मभ्यं प्रतिगृहीतो अस्तु। भाषार्थ। यज्ञ अर्थात देव पूजा संगतिकरण दान कर चुकने वाले सुकर्मियों के लोक को चाहता हुआ पुरुष परमेश्वर के लिए 5 भूतों पृथ्वी आदि से सिंचे हुए अजन्मे व गतिशील जीवात्मा का दान करता है। इसलिए वह तू सुख की पूर्ण प्राप्ति के लिए
इस लोक को जीत, जिससे परमेश्वर करके स्वीकार किया हुआ जीवात्मा हमारे लिए मंगलकारी होवे। भावार्थ: जो मनुष्य अग्रज आप्त विद्वानों के समान परमेश्वर की आज्ञा पालन में आत्मसमर्पण करके पुरुषार्थ करता है, वह सबके लिए मंगलकारी होता है। मंत्र 13। अजो यज्ञेरजनिष्ठ शोकाद् विप्रो विप्रस्य सहसो विपश्येत् इष्टं पूर्तमपि पूर्तं वसत्कृतं तद्देवा ऋतुषः कल्पयन्तु। भाषार्थ: अजन्मा व गतिशील जीवात्मा दीप्यमान सर्वव्यापक परमेश्वर से ही प्रकट हुआ है। वह बुद्धिमान जीव बुद्धिमान परमेश्वर के बल का भले प्रकार विचारने वाला है। इसलिए विद्वान लोग संपूर्ण भक्ति से सिद्ध किए हुए यज्ञ, वेदाध्ययन आदि और अन्नदान आदि पुण्य कर्म को प्रत्येक ऋतु में समर्थ करें। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर की महिमा को जानकर अपने सब उत्तम कर्मों को सब काल में सिद्ध करें। मंत्र 14। अमूतं वासो ददाद्हिरण्यमपि दक्षिणां तथा लोकान् समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवा। भाषार्थ: वह ज्ञान के साथ बुना हुआ वस्त्र और सुवर्ण भी दक्षिणा देवे, उसके वह उन लोगों को पूरा पूरा पाता है जो अंतरिक्ष के और जो पृथ्वी के हैं। भावार्थ: मनुष्य सुपात्रों का यथावत उत्तम पदार्थों से सत्कार करके संसार में प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। मंत्र 15। एतस्वाजोपयन्तु दारा सौम्या देवीर्घृतपृष्ठा मधुश्च्युतः स्तपान पृथिवीमुदद्यां नागस्य पृष्ठे अधिसप्तरस्मौ। भाषार्थ: हे जीवात्मा, तुझको ये सब अमृतमय उत्तम गुण वाली प्रकाश व सार तत्व से सींचने वाली मधुर पर बरसाने वाली धारण शक्तियाँ आदर से प्राप्त हों। व्याप्त किरणों वाले यद्वा 7 प्रकार की शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र किरणों वाले सूर्य अर्थात पूर्ण प्रकाश में सुख के पीठ अर्थात आश्रय में अधिकार पूर्वक पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक को सहारा है। भावार्थ: उद्योगी पुरुष अपने अनेक प्रकार से धारण शक्तियाँ प्राप्त करके सूर्य के समान ज्ञान में प्रकाशित होकर आनंद पूर्वक संसार भर का उपकार करते हैं। मंत्र 16। अजोस्य सर्गो अधित्वया लोकमंगिरस प्रजानन् तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेशम्। भाषार्थ: हे अजन्मे जीवात्मा, तू गतिशील है, तू सुख प्राप्त करने वाला है। तेरे साथ बुद्धिमानों ने देखने योग्य परमात्मा को अच्छे प्रकार जाना है। उस पवित्र देखने योग्य परमात्मा को मैं अच्छे प्रकार जानूं। भावार्थ: ज्ञानी पुरुषों ने जीवात्मा को ज्ञानी बनाकर परमात्मा को पाया है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य ज्ञानवान होकर सर्वव्यापक परमेश्वर के दर्शन से आनंदित होवें। मंत्र 17। येना सहस्रं वर्षेणाग्ने सर्ववेदसं तेनेमं यज्ञं नो वा स्वर्देवेषु गन्तवे। भाषार्थ: हे विद्वान, जिस नियम से बलवान पुरुषों को सब प्रकार के ज्ञानों व धनों से युक्त यज्ञ में तू ले जाता है, उसी नियम से हमें इस प्राप्त होने योग्य यज्ञ में विद्वानों के बीच सुख पाने के लिए ले चल। भावार्थ: मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के बीच सुख प्राप्त करने के लिए सदा प्रयत्न करते रहें। मंत्र 18। अजपक्व स्वर्गे लोके ददाति पंचोदनो निर्ऋतिं बाधमानः तेन लोकान् सूर्यवतो जयेम। भाषार्थ: दृढ़ स्वभाव 5 भूतों पृथ्वी आदि से सिंचा हुआ महाविपत्ति को हटाता हुआ अजन्मा व गतिशील जीवात्मा सुख प्राप्त कराने वाले लोक में आत्मा को रखता है। उसी उपाय से सूर्य प्रकाश वाले लोकों को हम जीतें। भावार्थ: जिस प्रकार निश्चल बुद्धि वाला मनुष्य महाविघ्नों को हटाकर सुख भोगता है,
वैसे सब मनुष्य विद्या द्वारा पुरुषार्थ करके सुखी होंगे। मंत्र 19। यं ब्राह्मणेन ददेयं च भिक्षुया विप्रशोदनानामयस्य सर्वं तदग्ने सुकृतस्य लोके जानीतान्न संगमनेपथीनाम्। भाषार्थ। जिस नियम को ब्रह्म ज्ञानी में और प्रत्येक जीवात्मा के सेचन धर्मों की जिन विविध पूर्तियों को प्रजाओं के बीच उस परमेश्वर ने रखा है, हे विद्वान पुरुष, हमारे उस सब को सुकर्मों के लोक में मार्गों के संगम पर तू जान। भावार्थ। ब्रह्मज्ञानी अपने में और सब सृष्टि में वृद्धियों के ईश्वर नियमों को विविध प्रकार विचार कर पुण्य आत्माओं के मार्ग पर चलकर सुखी होंगे। मंत्र 20। अजोवाइदमग्रे व्यक्रमत तस्योरयमभवद्यौ पृष्ठम् अंतरिक्षं मध्यम दिशः पार्श्वे समुद्रौ कुक्षे। भाषार्थ। अजन्मा व गतिशील परमात्मा ही पहले इस जगत में विचरता था। उसकी छाती यह भूमि और पीठ आकाश हुआ, कटी भाग अंतरिक्ष, दिशाएं दोनों कांखें कक्षाएं और दोनों अंतरिक्ष और भूमि के समुद्र दोनों कोंखें हुई। भावार्थ। अनादि अनंत परमेश्वर सृष्टि का कर्ता, सर्वनियंता और सर्वव्यापक है। मंत्र 21। सत्यं चर्तं च चक्षुषि विश्वं सत्यं श्रद्धा प्राणो विराट शिरः एष वा परिमितो यज्ञो यदजः पंचोदनः। भाषार्थ। सत्य अर्थात यथार्थ स्वरूप व अस्तित्व और ऋत अर्थात वेद आदि यथार्थ शास्त्र, उसकी दोनों आँखें, सब सत्य और श्रद्धा उसका प्राण और विचित्र प्रकाशमान प्रकृति उसका सिर हुआ, क्योंकि यही परिमाण रहित पूजनीय अजन्मा व गतिशील परमात्मा पांच भूतों पृथ्वी आदि का सींचने वाला है। भावार्थ। सत्य स्वरूप अनंत सब सृष्टि का स्वामी परमेश्वर सबका उपास्य देव है। मंत्र 22। अपरिमितमेव यज्ञमाप्नोत्यपरिमितं लोकमवरुन्धे योजं पंचेदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाते। भाषार्थ। वह पुरुष परिमाण रहित पूजनीय परमेश्वर को ही पाता है और तोल माप रहित दर्शनीय परमात्मा को ध्यान में रखता है। जो पुरुष पांच भूतों अर्थात पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे व गतिशील परमात्मा को आत्मा में समर्पित करता है। भावार्थ। आत्मसमर्पक पुरुष पूर्ण भक्ति से उस अनंत जगदीश्वर को पाता है। मंत्र 23। नास्यास्ति निमिन्दान्यमज्जो निर्दयेत् सर्वमेनं समादयेदमिदं प्रवेशयेत्। भाषार्थ। वह रोम इस प्राणी की हड्डियों को नहीं तोड़ सकता और न मज्जाओं अर्थात हाड़ के भीतरी रसों की निरंतरता पी सकता है। जो इस ईश्वर को ठीक ठीक ग्रहण करके सब प्रकार से इस प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करे। भावार्थ। वह मनुष्य सब विपत्तियों से निर्भय रहता है जो परमात्मा को प्रत्येक वस्तु में साक्षात करता है। मंत्र 24। इदमिदमेवास्य रूपं भवति तेनैनं संगमयते इशं महऊर्जमस्मै दुहेयो वजं पंचोदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाते। भाषार्थ। इस परमेश्वर का रूप सौंदर्य इस प्रत्येक वस्तु में ही पहुँचता है, तभी वह सर्वव्यापक रूप तेज उस परमात्मा के साथ इस जीवात्मा को मिला देता है। वह पुरुष अन्न बड़ाई और पराक्रम इसके लिए अर्थात अपने लिए दोहता है। जो पुरुष पांचों भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपने आत्मा में समर्पित करता है। भावार्थ। मनुष्य पूर्ण भक्ति से परमात्मा के नियमों पर चलकर सब प्रकार के आनंद और पराक्रम को प्राप्त होता है।
मंत्र 25। पञ्चरुक्मा पञ्चनवानि वस्त्र पञ्चास्मै धेनवः कामदुघा भवन्ति योजं पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति। भाषार्थ। विस्तृत रोचक वस्तुएं स्वर्ण आदि विस्तृत नवीन वस्त्र और विस्तृत तृप्त करने वाली वेद ऋचाएं उस पुरुष के लिए कामनाएं पूरी करने वाली होती हैं जो पुरुष 5 भूतों अर्थात पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले, अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपने आत्मा में समर्पित करता है। भावार्थ। आत्मत्यागी मनुष्य परमेश्वर की भक्ति से सब प्रकार के सुख प्राप्त करता है। मंत्र 26। पञ्चरुक्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वर्म वासांसि तन्मे भवन्ति स्वर्गं लोकमश्नुते योजं पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति। भाषार्थ। विस्तृत रोचक व चमकीले वस्तु स्वर्ण आदि उस पुरुष के लिए ज्योति होते हैं, वस्त्र उसके शरीर के लिए कवच होते हैं। वह स्वर्ग अर्थात सुख देने वाला लोक पाता है। जो पुरुष 5 भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले, अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपने आत्मा में समर्पित करता है। भावार्थ। जो मनुष्य परमात्मा में विश्वास रखता है वह ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्त करके स्वस्थ, दृढ़ और धनी होकर आनंदित रहता है। मंत्र 27। या पूर्वं पतिं वित्ता धान्यं विन्दते अपरं पञ्चौदनं च तावजं ददातु न वियोषतः। भाषार्थ। जो स्त्री पहले पति को पाकर उसके पीछे मृत्यु आदि विपत्ति काल में दूसरे पिछले पति को पाती है, उसी प्रकार जो पति मृत्यु आदि विपत्ति में दूसरी पत्नी को पाता है, वे दोनों निश्चय करके 5 भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, अजन्मे व गतिशील परमेश्वर की अपनी आत्मा में समर्पित करके वे दोनों अलग न होवें। भावार्थ। जैसे विपत्ति काल में स्त्री दूसरे पति को और पुरुष दूसरी स्त्री को प्राप्त होकर सुख पाते हैं, वैसे ही मनुष्य परमात्मा को पाकर दुखों से छूटकर सुखी होते हैं। मंत्र 28। समानलोको भवति पुनर्भुवा परपतिः योजं पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति। भाषार्थ। दूसरा पति दूसरी बार विवाहित व नियोजित स्त्री के साथ एक स्थान वाला होता है। जो पुरुष 5 भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले, अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपने आत्मा में समर्पित करता है। भावार्थ। जैसे आत्मत्यागी परमेश्वर भक्त, अपत्नीक पुरुष और धर्मात्मा विधवा स्त्री यथावत विधि के साथ विपत्ति से छूटकर कर्तव्य पालन करते हैं, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी पुरुष अविद्या से छूटकर परमात्मा से मिलकर आनंद पाता है। मंत्र 29। अनुपूर्ववत्सं धेनुमनड्वाहमुपबर्हणं वासो हिरण्यं दत्त्वा ते यन्ति दिवमुत्तमाम्। भाषार्थ। यथा कर्म अर्थात एक से पीछे एक बच्चे वाली गो, अन्न पहुँचाने वाला बैल, बालिश सिरहाने का वस्त्र आदि वस्त्र स्वर्ण दान करके वे धर्मात्मा लोग उत्तम गति पाते हैं। भावार्थ। धर्मात्मा मनुष्य पात्रों को विविध प्रकार दान करके उनकी उन्नति से अपनी उन्नति करते हैं। मंत्र 30। आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहं जायं जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुपव्वये। भाषार्थ। आत्मबल पिता पुत्र, पौत्र दादा पत्नी उत्पन्न करने वाली माता को और जो प्रिय है उन सबको मैं आदर से बुलाता हूँ। भावार्थ। मनुष्य सब आत्म संबंधियों के साथ यथावत उपकार करके सदा सुखी रहें। मंत्र 31। यो वै नागं नामर्तं वेद एष वै नैदागो नामर्तुर्यदजः पञ्चौदनः
निरेव प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं ददाति भवत्यात्मना योऽयं पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति। भाषार्थ। जो परमेश्वर निश्चय करके अतिताप वाले प्रसिद्ध ऋतु को जानता है, वही अतिताप वाले प्रसिद्ध ऋतु के समान पूजनीय ब्रह्म, अजन्मा, पांच भूतों पृथ्वी आदि का सींचने वाला परमेश्वर है। वह मनुष्य अपने निश्चय करके अप्रिय शत्रु की श्री को जला देता है और अपने आत्मबल के साथ रहता है। जो पुरुष पांच भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले, दान क्रिया की ज्योति रखने वाले, अजन्मे व गतिशील परमात्मा को अपने आत्मा में समर्पित करता है। भावार्थ। सूर्य और पृथ्वी का घुमाव उष्ण शीत आदि ऋतुओं का कारण है। उन सूर्य आदि लोकों का आदि कारण परमेश्वर है। ऐसा साक्षात करने वाला पुरुष निर्विघ्न होकर आनंद भोगता है। मंत्र 32। यो वै कुर्वन्तं नामर्तुं वेद कुर्वतिं कुर्वतिमेव प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमादत्ते एष वै कुर्वन्नामर्तुर्यदजः पञ्चौदनः निरेव प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं ददाति भवत्यात्मना योऽयं पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति। भाषार्थ। जो परमेश्वर निश्चय करके बनाने वाले प्रसिद्ध ऋतु को जानता है और जो अप्रिय शत्रु की अच्छे प्रकार बनाने वाली श्री को निश्चय करके ले लेता है, वही बनाने वाला प्रसिद्ध शेष मंत्र 31 के समान। भावार्थ। वर्षा आदि ऋतु अन्न आदि उत्पन्न करके भूक्षा आदि कष्ट मिटाते हैं। उन ऋतुओं का आदि कारण परमेश्वर है। ऐसा जानने वाला पुरुष निर्विघ्न रहता है। मंत्र 33। यो वै संयन्तं नामर्तुं वेद संयन्ति संयतिमेव प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमादत्ते एष वै संयन्नामर्तुर्यदजः पञ्चौदनः निरेव प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं ददाति भवत्यात्मना योऽयं पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति। भाषार्थ। जो परमेश्वर निश्चय करके अन्न आदि मिलाने वाले प्रसिद्ध ऋतु को जानता है और अप्रिय शत्रु की अत्यंत एकत्र करने वाली लक्ष्मी को निश्चय करके ले लेता है, वही परमेश्वर एकत्र करने वाला प्रसिद्ध है। शेष पद मंत्र 31 के समान। भावार्थ। जो परमेश्वर निश्चय करके अन्न आदि मिलाने वाले प्रसिद्ध ऋतु को जानता है और अप्रिय शत्रु की अत्यंत एकत्र करने वाली लक्ष्मी को निश्चय करके ले लेता है, वही परमेश्वर एकत्र करने वाला प्रसिद्ध ऋतु के समान पूजनीय ब्रह्म, अजन्मा, पांच भूतों पृथ्वी आदि का सींचने वाला परमेश्वर है। भावार्थ। अन्न आदि वस्तुओं के पकाने वाले ऋतुओं का नियंता परमेश्वर है। शेष पूर्वत। मंत्र 34। यो वै पिन्वन्तं नामर्तुं वेद पिन्वतिं पिन्वतीमेव प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमादत्ते एष वै पिन्वन्नामर्तुर्यदजः पञ्चौदनः निरेव प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं ददाति भवत्यात्मना योऽयं पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति। भाषार्थ। जो परमेश्वर निश्चय करके सींचने वाले प्रसिद्ध ऋतु को जानता है और जो अप्रिय शत्रु की अत्यंत सींचने वाली श्री को अवश्य ले लेता है, वही परमेश्वर सींचने वाला प्रसिद्ध ऋतु के समान पूजनीय ब्रह्म, अजन्मा, पांच भूतों पृथ्वी आदि का सींचने वाला परमेश्वर है। भावार्थ। अन्न आदि पुष्ट करने का नियम जानने वाला परमेश्वर है। अन्यत पूर्वत। मंत्र 35। यो वा उद्यन्तं नामर्तुं वेद उद्यमीमुद्यतीमेव प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमादत्ते एष वा उद्यन्नामर्तुर्यदजः पञ्चौदनः निरेव प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं ददाति भवत्यात्मना
योजं पञ्चौदनं दक्षिणज्योतिषं ददाति। भाषार्थ। जो परमेश्वर निश्चय करके उदय होते हुए प्रसिद्ध ऋतु बसंत को जानता है और जो अप्रिय शत्रु की अत्यंत उदय होती हुई श्री को अवश्य ले लेता है, वही परमेश्वर उदय होता हुआ प्रसिद्ध ऋतु के समान पूजनीय ब्रह्म अजन्मा 5 भूतों पृथ्वी आदि का सींचने वाला परमेश्वर है। भावार्थ। बसंत आदि ऋतुओं का नियामक परमेश्वर है इत्यादि। मंत्र 36। यो वा विभुवं नामर्तुं वेद अभिभवन्तीमभिभवन्तीमेव प्रियस्य भ्रातृभ्यस्य श्रियमादत्ते। एष वा विभुर्नामतुर्यदजः पञ्चौदनः निरेव प्रियस्य भ्रातृभ्यस्य श्रियं दाति भवत्यात्मना। योजं पञ्चौदनं दक्षिणज्योतिषं ददाति। भाषार्थ। जो परमेश्वर निश्चय करके दुखों के हराने वाले प्रसिद्ध ऋतु को जानता है, जो अप्रिय शत्रु की अत्यंत हरा देने वाली श्री को निश्चय करके ले लेता है, वही शत्रुओं का हरा देने वाला प्रसिद्ध ऋतु के समान पूजनीय ब्रह्म अजन्मा 5 भूतों पृथ्वी आदि का सींचने वाला परमेश्वर है। वह मनुष्य अपने निश्चय करके अप्रिय शत्रु की श्री को जला देता है और अपने आत्मबल के साथ रहता है। जो पुरुष 5 भूतों पृथ्वी आदि के सींचने वाले दान क्रिया की ज्योति रखने वाले अजन्मे वह गतिशील परमात्मा को अपने आत्मा में समर्पित करता है। भावार्थ। जो मनुष्य दुख हरता परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे दुखों से छूटकर आनंद युक्त होते हैं। मंत्र 37। अजं च भजत पञ्चचौदनान् सर्वादिशः सम्मनसः सद्रेजिः सान्तर्देशः प्रतिगृह्णन्तु तयेतम्। भाषार्थ। हे विद्वानों, निश्चय करके अजन्मे व गतिशील जीवात्मा को और 5 भूतों से युक्त सेचक पदार्थ को पक्का करो। अंतर्देशी के सहित साथ साथ रहने वाली सब दिशाएं एक मन होके तेरे लिए इस जीवात्मा को स्वीकार करें। भावार्थ। जो मनुष्य परमेश्वर में परिपक्व बुद्धि होकर पदार्थों से उपकार लेते हैं, उनके लिए संसार के सब पदार्थ सुखदायी होते हैं। मंत्र 38। तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताभ्याज्यम् अविरतं जुहोमि। भाषार्थ। वे सब दिशाएं तेरे लिए तेरे इस जीवात्मा की रक्षा करें। उन सब से इस प्रकाश करने योग्य ग्राह्य कर्म को मैं ग्रहण करता हूँ। भावार्थ। मनुष्य सब पदार्थों से गुण ग्रहण करके संसार में विख्यात करें। सूक्त 6। अथ षष्ठं सूक्तं प्रथमः पर्यायः ऋषिः ब्रह्म देवता अतिथिः विद्या छन्दः नागीनामत्रिपदा गायत्री त्रिपदा आर्षी गायत्री साम्नी त्रिष्टुप् आर्च्यनुष्टुप् आसुरी गायत्री त्रिपदा साम्नी जगति याजुषी त्रिष्टुप् साम्नी भुरिग्बृहति साम्न्यनुष्टुप् विराट गायत्री साम्नी नित्रित पंक्तिः त्रिपदा भुरिग विराट गायत्री। मंत्र 1। यो विद्यात् ब्रह्म प्रत्यक्षं परुंसि यस्य संभारा ऋचो यस्यान्युक्त्यम्। भाषार्थ। संयमी पुरुष अथवा जो कोई विद्वान हो, वह प्रत्यक्ष करके परमात्मा को जाने, जिसके पालन सामर्थ्य विविध संग्रह और जिसका अनुकूल वाक्य ऋचाएं स्तुति योग्य वेद मंत्र हैं। भावार्थ। विद्वान संयमी पुरुष सर्वपोषक सर्वोपदेशक परमात्मा को साक्षात कर सकते हैं। मंत्र 2। सामानि यस्य लोमानि यजुर्हृदयमुच्यते परिस्तरणमिद्धभिः। भाषार्थ। दुख नाशक मोक्ष विज्ञान जिस ब्रह्म के रोम के सदृश है,
विद्वानों का सत्कार, विद्यादान और पदार्थों का संगतिकरण, जिसके हृदय के समान और सब और फैलाव ही ग्राह्य कर्म कहा जाता है। भावार्थ: विद्वान ही कर्म, उपासना और ज्ञान से परमेश्वर के उपकारों को साक्षात करके आनंदित होते हैं। मंत्र 3। यद्वा अतिथिपतिरतिथिं प्रतिपश्यति देवयजनं प्रेक्षते। भाषार्थ: जब ही अतिथियों का पालन करने हारा अतिथियों अर्थात नित्य मिलने योग्य विद्वानों को प्रतीक्षा से देखता है, वह उत्तम गुणों का संगतिकरण अच्छे प्रकार देखता है। भावार्थ: गृहस्थ लोग प्रीति से महामान्य विद्वानों का सत्कार करके उत्तम गुण प्राप्त करते हैं। मंत्र 4। यदभिवदति दीक्षामुपैति यदुदकं याच्यत्यपप्रणयति। भाषार्थ: जब वह गृहस्थ अभिवादन करता है, वह दीक्षा अर्थात व्रत का उपदेश आदर पूर्वक पाता है। जब जल को वह गृहस्थ विनय करके ले देता है, वह गृहस्थ जल प्रणीता पात्र में सन्मुख लाता है। भावार्थ: गृहस्थ लोग आदर पूर्वक अभिवादन आदि करके और पाद्य, अर्घ्य और पानीय जल आदि समर्पण करके अतिथियों से उत्तम शिक्षा ग्रहण करें। मंत्र 5। या एव यज्ञापप्रणीयन्ते ता एव ता। भाषार्थ: जो ही जल यज्ञ में आदर से लाए जाते हैं, वे अतिथि के लिए उपकारी होते हैं। भावार्थ: सन्यासी लोग उपकार दृष्टि से ही जलपान आदि करते हैं। मंत्र 6। यत्तर्पणमाहरन्ति य एवाग्निसूमीयः पशुर्बध्यते स एव सः। भाषार्थ: जब वे घर के लोग तृप्तिकारक द्रव्य लाते हैं, तब यो ही ज्ञान और ऐश्वर्य के लिए हितकारी समदर्शी अतिथि प्रेम डोरी से बांधा जाता है, वही वह अतिथि होता है। भावार्थ: अतिथि सन्यासी गृहस्थ की सेवा इस प्रयोजन से स्वीकार करते हैं कि वे विद्वान प्रेम पूर्वक संसार के लिए ज्ञान और ऐश्वर्य बढ़ावें। मंत्र 7। यदावस्थान् कल्पयन्ति सहोहविर्दानान्येव तत्कल्पयन्ति। भाषार्थ: जब वे गृहस्थ लोग निवास स्थानों को बनाते हैं, तब वे अतिथि लोग यज्ञशाला और हवि लेने देने योग्य कर्मों के स्थानों को ही विचारते हैं। भावार्थ: गृहस्थों के बनाया स्थानों में सन्यासी महात्मा विद्यालय, अद्भुतालय, बिजली तार आदि स्थानों का विचार करते हैं। मंत्र 8। यदुपस्त्रीणन्ति बर्हिरेव तत्। भाषार्थ: जो कुछ वे गृहस्थ बिछौना करते हैं, वह सन्यासी के लिए कुशासन ही होता है। भावार्थ: सन्यासी लोग अल्प मूल्य वस्तुओं में निर्वाह करके यज्ञ सामग्री का ध्यान रखते हैं। मंत्र 9। यदुपरिशयनमाहरन्ति स्वर्गमेव तेन लोकमवरुन्धे। भाषार्थ: जैसे वे गृहस्थ लोग ऊंचे शयन स्थान को यथावत प्राप्त होते हैं, वैसे ही वह सन्यासी सुख देने वाले दर्शनीय परमेश्वर को निश्चय करके प्राप्त होता है। भावार्थ: गृहस्थ लोग जो शैया आदि में विश्राम पाते हैं, किंतु सन्यासी एक परमात्मा के आश्रय में सुखी रहता है। मंत्र 10। यत्कशिपूपबर्हणमाहरन्ति परिधय एव ते। भाषार्थ: जब बिछौना और बालिश को वे गृहस्थ लोग प्राप्त होते हैं, सन्यासी के लिए वे प्रसिद्ध ईश्वर की ही सब ओर से धारण शक्तियाँ हैं। भावार्थ: सन्यासी शारीरिक सुख की उपेक्षा करके परमेश्वर का अवलंबन करता है। मंत्र 11। यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत्। भाषार्थ: चंदन और तेल आदि के मर्दन को वे गृहस्थ लोग प्राप्त होते हैं। सब सन्यासी के लिए संसार का व्यक्त करने वाला ब्रह्म ही है।
भावार्थ। सन्यासी पुरुष परमात्मा के चिंतन में अपनी शरीर शोभा समझता है। मंत्र 12। यत्पुरा परिवेशात् खादमाहरन्ति पुरूढासा वेवतौ। भाषार्थ। जब वे गृहस्थ लोग पहले परोस कर भोजन को खाते हैं, तब सन्यासी के लिए वे 2 पुरोडास मुनि अन्न की 2 रोटियां ही हैं। भावार्थ। सन्यासी लोग बहुमूल्य आहारों को छोड़कर थोड़े मुनि अन्न, निवार, कंद आदि का भोजन करते हैं। मंत्र 13। यदसनकृतं वयन्ति अविष्कृतमेव यद्वयन्ति। भाषार्थ। जब वे गृहस्थ लोग भोजन बनाने वाले को बुलाते हैं, तब वे सन्यासी लोग देने और लेने योग्य व्यवहार करने हारे परमेश्वर को ही बुलाते हैं। भावार्थ। सन्यासी लोग गृहस्थों के समान सूपकार आदि की अपेक्षा न करके ईश्वर का ध्यान करते हुए आत्मावलंबी होते हैं। मंत्र 14। ये व्रीहयो यवा निरूप्यन्ते असव एव ते। भाषार्थ। जो चावल और जो गृहस्थों करके फैलाए अर्थात परोसे जाते हैं, वे ही सन्यासी को सूक्ष्म विचार होते हैं। भावार्थ। जब गृहस्थ लोग चावल जो आदि बोकर भोजन करते हैं, सन्यासी लोग स्वयं सिद्ध मुनि अन्नों से निर्वाह करके सूक्ष्म विचार करते हैं। मंत्र 15। यान्यलूफलमुसलानि ग्रावाण एव ते। भाषार्थ। जो गृहस्थों के ओखली मूसल हैं, वे वैसे ही सन्यासियों के शास्त्र उपदेश हैं। भावार्थ। जिस प्रकार गृहस्थ लोग ओखली मूसल से कूट कर अन्न का सार निकालते हैं, उसी प्रकार सन्यासी लोग तपश्चरण करके सत्य शास्त्रों का निचोड़ निकालकर उनका उपदेश करते हैं। मंत्र 16-17। शूर्पं पवित्रं तुषारिजेशा विषवणीरापः। सृग्धर्वेणेक्षणमायवनं द्रोणकलसा कुम्भ्यो वायव्यानि। पात्राणि यमेव कृष्णाजिनम्। भाषार्थ। सूप अर्थात छाछ, चालनी, बूसी, सोम का फोक अर्थात नीरस वस्तु, मार्जन व स्नान के पात्र, यज्ञ का जल, श्रुवा, घी चढ़ाने का पात्र, चमचा, शूल, सलाका आदि, कढ़ाई, द्रोण कलश, यज्ञ के कलश, कुंभ अर्थात गरगरी, पवन करने के पात्र अर्थात गृहस्थों के हैं। यह पृथ्वी ही सन्यासियों को कृष्णसार हरिण की मृगशाला के समान है। भावार्थ। गृहस्थ लोग अनेक प्रकार की सामग्री से यज्ञ आदि काम करते हैं। सन्यासी पुरुष जितेंद्रिय होकर समस्त पृथ्वी को अपना सर्वस्व और बिस्तर आदि समझ प्रसन्न रहते हैं। सूक्त 6। अथ षष्ठं सूक्तं द्वितीयः पर्यायः। ऋषिः ब्रह्मा, देवता अतिथिः विद्या, छन्दः विराट पुरस्ताद् बृहति, साम्नीतृष्टुप्, आसुर्यनुष्टुप्, साम्न्युष्णिक्, साम्नी बृहति, आर्च्यनुष्टुप्, पंचपदा विराट पुरस्ताद् बृहति, आसुरी गायत्री, साम्न्यनुष्टुप्, त्रिपदा आर्चितृष्टुप्, भुरिक् साम्नी बृहति, त्रिपदा आर्ची पंक्तिः। मंत्र 1। यजमान ब्राह्मणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदाहार्याणि। प्रेक्षत इदं भूया इदामिति। भाषार्थ। अतिथियों का पालन करने हारा यजमान के लिए अपने लिए ब्राह्मण वेदवेत्ता सन्यासी को निश्चय करके इस प्रकार अपने लिए बनाता है। जब वह गृहस्थ स्वीकार करने योग्य कर्मों को निहारता है, यह ब्रह्म और अधिक है, यही बस। भावार्थ। ब्रह्म जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञानी सन्यासी से प्रश्नोत्तर करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे। मंत्र 2। यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षीयान् संकुरुते। भाषार्थ। जब वह अतिथि कहे, इस ब्रह्म को और अधिक उत्तमता से ग्रहण कर,
उससे यह गृहस्थ अपने प्राण अर्थात जीवन को निश्चय करके अधिक बड़ा बनाता है। भावार्थ, गृहस्थ अतिथि सन्यासी से सर्वोत्तम परमात्मा का उपदेश लेकर अपने जीवन को अधिक उन्नत करे। मंत्र 3। उपारति हविंशा साधयति। भाषार्थ, वह गृहस्थ हवन द्रव्यों को भेंट करता है और समीप लाता है। भावार्थ, गृहस्थ हवन द्रव्यों को लाकर सन्यासी से हवन का लाभ पूछता है। मंत्र 4 व 5। तेषामासन्नानामतिथिरात्मञ्जुहोति शुचाहस्तेन प्राणे यूपे श्रुक्कारेण वसत्कारेण। भाषार्थ, अतिथि सन्यासी श्रुचा अर्थात चमचा रूप हाथ से जय स्तंभ रूप प्राण पर श्रुवा की क्रिया से और आहुति की क्रिया से जैसे हो वैसे परमात्मा में उन समीप रखी हुई हवन द्रव्यों की आहुतियाँ देता है। भावार्थ, सन्यासी उपदेश करता है कि जिस प्रकार हवन करके वायु आदि की शुद्धि से उपकार किया जाता है, वैसे ही मनुष्य परमात्मा की आज्ञा में आत्मदान से आत्मा की उन्नति करके पवित्र अधिक अधिक उपकार करे। मंत्र 6। एते वै प्रियाश्च प्रियाश्च त्वया स्वर्गं लोकं गमयन्ति अतिथयः। भाषार्थ, क्योंकि यह ही प्रिय माने गए और अप्रिय माने गए भी सब ऋतुओं में यज्ञ संगति करण और दान और देव पूजा करने वाले अतिथि सन्यासी जन सुख देने वाले दर्शनीय लोक में मनुष्य को पहुंचाते हैं। भावार्थ, सन्यासी लोग चाहें उनको कोई प्रिय माने व अप्रिय माने, वे निर्भय होकर संसार का उपकार करते हैं। मंत्र 7। स य एवं विद्वान्न द्विषन्नस्मि अन्न द्विषतो अन्नमस्मीयाना मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य। भाषार्थ, जो इस प्रकार पूर्वोक्त विधि से ज्ञानवान है, वह आप द्वेष करता हुआ न खावे अर्थात नाश करे, और न द्वेष करते हुए पुरुष का, और न संशय वाले का, और न विचार से तत्व निर्णय करते हुए का अन्न खावे। भावार्थ, अतिथि सन्यासी राग द्वेष छोड़कर निष्पक्ष और निर्भय होकर पूर्वोक्त विधि से सबका उपकार करता हुआ भोजन करे और बिना उपकार किए कभी किसी का अन्न वृथा न खावे। मंत्र 8। सर्वो वा एष जगदपाप्मा यस्यान्नमस्नन्ति। भाषार्थ, प्रत्येक वही गृहस्थ भक्षण किए हुए पाप वाला होता है जिसका अन्न वे महामान्य खाते हैं। भावार्थ, अतिथि सन्यासी भोजन करके गृहस्थ को उत्तम उपदेश देकर दुखों से छुड़ाते हैं। इससे गृहस्थ भोजन दान करके सन्यासियों से शिक्षा लेकर सुखी होवें। मंत्र 9। सर्वो वा एषु जगदपाप्मा यस्यान्नं नास्नन्ति। भाषार्थ, प्रत्येक वही गृहस्थ बिना भक्षण अर्थात नाश किए हुए पाप वाला होता है जिसका अन्न वे अतिथि नहीं खाते हैं। भावार्थ, जो गृहस्थ अतिथियों को अन्न नहीं देते, वे उत्तम शिक्षा न पाने से दुखी रहते हैं। मंत्र 10। सर्वदा वा एष युक्तग्रावार्ध पवित्रो वितताध्वर आरितयज्ञ क्रतुर्य उपहरति। भाषार्थ, वही मनुष्य सर्वदा सिल बट्टे ठीक किए हुए दूध की छानने से भीगे छिन्ने वाला विस्तृत यज्ञ वाला और स्वीकार किए हुए यज्ञ कर्म वाला होता है जो भेंट करता है अन्न। भावार्थ, अतिथियों को भोजन देने और उनसे शिक्षा ग्रहण करने से गृहस्थों का भंडार आवश्यक पदार्थों से सदा भरा रहता है। मंत्र 11। राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो यौपहरति। भाषार्थ, उस गृहस्थ का ही प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला और प्रजा पालन गृहस्थ का हितकारी यज्ञ विस्तृत होता है, जो अन्न
दान करता है। भावार्थ। अतिथियों का सत्कारी गृहस्थ संसार में कीर्तिमान होता है। मंत्र 12। प्रजापतिर्वा एष विक्रमाननुविक्रमते य उपहरते। भाषार्थ। वही गृहस्थ प्रजापति प्रजापालन परमेश्वर वह मनुष्य के विक्रमों अर्थात पराक्रमों का अनुकरण करके विक्रम करता है जो अन्न भेंट करता है। भावार्थ। अतिथि विद्वानों की सेवा करने वाला मनुष्य पुरुषार्थी होकर पराक्रमी होता है। मंत्र 13। यो अतिथीनां चावनीयो यो वेश्मनि सः गारपत्यो यस्मिन् भजन्ति स दक्षिणाग्निः। भाषार्थ। जो अतिथियों अर्थात उत्तम सन्यासियों का संग है वह सन्यासियों के लिए आहवनीय गाराह्य अग्नि है जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी होम करते हैं और जो घर में अर्थात अपने आश्रय में निवास है वह उसके लिए गार्हपत्य अर्थात गृह संबंधी अग्नि है और जिसमें अर्थात जिन जठराग्नि में अन्न आदि पचाते हैं वह सन्यासियों के लिए दक्षिणाग्नि अर्थात अनुकूल अग्नि वानप्रस्थ संबंधी है। भावार्थ। सन्यासी अपने आत्मा में सब अग्नियों का आरोपण करके सब आश्रमों का हित करता है। सूक्त 6। अथ षष्ठं सूक्तं तृतीयः पर्यायः ऋषिः ब्रह्मा देवता अतिथिः विद्या छन्दः त्रिपदा पिपीलिका मध्या गायत्री साम्नी बृहति पिपीलिका मध्योष्णिक। मंत्र 1। इष्टं च वा एष पूर्तं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वो अतिथिरश्नाति। भाषार्थ। वह गृहस्थ निश्चय करके इष्ट सुख अर्थात यज्ञ वेदाध्ययन आदि और अन्नदान आदि को घरों के बीच भक्षण अर्थात नाश करता है जो अतिथि से पहले खाता है। भावार्थ। गृहस्थों को उचित है कि अपने सुख वृद्धि के लिए उपस्थित अतिथियों को जिमाकर आप जिमें। मंत्र 2। पयस्य वा एष रसं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वो अतिथिरश्नाति। भाषार्थ। वह गृहस्थ निश्चय कर दूध व अन्न और रस स्वादिष्ट पदार्थों को घरों के बीच भक्षण अर्थात नाश करता है जो अतिथि से पहले खाता है। मंत्र 3। ऊर्जां च वा एष स्वातिं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वो अतिथिरश्नाति। भाषार्थ। वह गृहस्थ निश्चय करके पराक्रम और वृद्धि को घरों के बीच भक्षण अर्थात नाश करता है जो अतिथि से पहले खाता है। मंत्र 4। प्रजां च वा एष पशुश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वो अतिथिरश्नाति। भाषार्थ। वह गृहस्थ निश्चय करके प्रजा और पशुओं को घरों के बीच भक्षण अर्थात नाश करता है जो अतिथि से पूर्व खाता है। मंत्र 5। कीर्तिं च वा एष यशश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वो अतिथिरश्नाति। भाषार्थ। वह गृहस्थ निश्चय करके कीर्ति और यश अर्थात प्रताप को घरों के बीच भक्षण अर्थात नाश करता है जो अतिथि से पहले खाता है। मंत्र 6। श्रियं च वा एष संविदं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वो अतिथिरश्नाति। भाषार्थ। वह पुरुष निश्चय करके सेवनीय ऐश्वर्य और यथावत बुद्धि को घरों के बीच भक्षण अर्थात नाश करता है जो अतिथि से पहले खाता है। भावार्थ। 1 से लेकर के 6ठे मंत्र तक भाव यह है कि गृहस्थ लोग अतिथि का तिरस्कार करने से महाविपत्तियों में फंसते हैं। मंत्र 7। एष वादितिर्यच्छोत्रियस्तस्मात् पूर्वो नाश्नीयात्। भाषार्थ। क्योंकि यही अतिथि
श्रोत्रिय अर्थात वेद जानने वाला पुरुष है। उस अतिथि से पहले गृहस्थ न जिमे। भावार्थ, गृहस्थ का धर्म है कि अतिथि को भोजन करा के आप भोजन